अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज हम बना रहे हैं डिफरेंट स्टाइल के समोसे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको मैंने नाम दिया है गजरा समोसा का। एक मैदे का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें। मैदे को छान के इस्तेमाल किया कीजिए हमेशा। हाँ जी, इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून नमक। 2 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी घी के। घी या ऑयल जो आप डालना चाहें डाल सकते हैं, मगर घी से ज़्यादा खस्ता बनते हैं। और इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हाँ जी, अच्छी तरह से हम हाथ से मसल के सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसकी एक डो तैयार कर लूँगी। पानी 4 से 5 टेबल स्पून के करीब इसमें पानी जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। ना ही बहुत नरम हमें डो चाहिए, ना ही बहुत सख्त, मीडियम हमने रखनी है। और इसको अच्छी तरह से आपने गूंदना है। ऊपर हम ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगा के 30 मिनट के करीब मैं इसको कवर करके मैंने इसको रख दिया है 30 मिनट। अब हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। 2 बड़े साइज़ के मैंने उबले हुए आलू लिए, अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें नमक डाल दिया है। खुश्क धनिया मैं इसमें डालूँगी 1.5 टीस्पून के करीब, पिसा हुआ खुश्क धनिया है। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के करीब। और इसमें हम डालेंगे हल्दी 1/4 टीस्पून के करीब मैंने हल्दी डाल दी है। और अजवाइन मैं इसमें डालूँगी 1/4 टीस्पून। हाँ जी, और हाफ़ टी स्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ डाल दिया है। और हाफ़ टी स्पून इसमें चाट मसाला मैंने डाला है। हाँ जी, हरी मिर्चें और पुदीना है थोड़ा सा, और साथ एक हरी मिर्च है। ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने एक बड़ी हरी मिर्च ली है, थोड़ा सा पुदीना है और थोड़ा सा हरा धनिया है। इन सब चीज़ों को हम आलू में मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। हाँ जी, जो डो तैयार करके रखी थी उसके मैं 2 पेड़े बना लूँगी। इक्वल साइज़ के 2 पेड़े आपने बना लेने हैं। और इसको मैंने थोड़ा सा पहले गूंद लिया था। हाँ जी, अब हम इसको बेल लेंगे। बेलने की मदद से अच्छी तरह से आपने इसको बेल लेना है। बेल के मैं इसकी कटिंग करूँगी। साइडों से हम इसको काट देंगे। इसको हम स्क्वायर शेप देंगे, यानी चौकोर शेप में हम इसको काट लेंगे। और जो मैंने फिलिंग तैयार करके रखी थी आलू की, वो सारी इस पर फैला देंगे हम। अच्छी तरह से हाथ की मदद से आपने इसको सारा फैला देना है। और दूसरी रोटी भी इसी तरह हमने बेल ली थी, और उसके भी मैंने साइड से किनारे काट लिए थे। और उसको भी इसके ऊपर रख के आपने अच्छी तरह से चारों कोनों को दबा के इस तरह से कटिंग कर लेनी है। इसकी स्ट्रिप्स काट लेंगे हम, छुरी तेज़ हो आपकी। हाँ जी, इस तरह से आपने लंबाई में इसकी स्ट्रिप्स काट लेनी है। और एक एक स्ट्रिप्स उठा के आपने इसको ट्विस्ट करना है, यानी इस तरह से हम इसको मोड़ेंगे और इसके किनारों को आपस में जोड़ लेंगे। तो इस तरह से इस शेप बन जाएगी हमारे समोसों की। तो इसको मैंने गजरे का नाम दिया है, गजरा समोसा हमारा। सारे हमने स्ट्रिप्स को अच्छी तरह से इस तरह मोड़ना है, ट्विस्ट करना है इनको। ये देखिए, दोबारा मैं आपको करके दिखाती हूँ। दोनों साइड से आपने इसी तरह इसको मोड़ना है और किनारों को आपस में जोड़ लेना है। ये जुड़ जाएगा। इसी तरह से सारे हमने तैयार कर लेने हैं। ये हमारे बन चुके हैं। हाँ जी, अब हम ऑयल चढ़ा देंगे। ऑयल गर्म हो रहा है हमारा। और इस दौरान मैंने 2 टेबल स्पून मैदा के लिए हैं, और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने एक बैटर तैयार कर लिया है। इसमें डिप करके हमने ये जो हमने ट्विस्ट समोसा, ये गजरा समोसा जो हमने बना के रखा है, उसको मैंने लगा के फ्राई करना है, ताकि हमारी आलू की फिलिंग बाहर ना निकले। हाँ जी, मीडियम हीट पे आपने इसको फ्राई करना है। ऑयल जब गर्म हो जाए तो थोड़ी सी आंच आप स्लो कर दीजिए। मीडियम हीट पे आप इसको दोनों साइड से गोल्डन कलर आने तक पकाइए। और जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए अपने फैमिली में, अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हों। और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। ये देखिए जी, गोल्डन कलर हो चुका है इनका। इसी तरह से बाकी जो है हमारे सारे हम इसको फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। हमारे गजरा समोसा तैयार हो चुके हैं। आप इसको हरी चटनी के साथ या केचप के साथ, जिस चीज़ के साथ खाना चाहें खाएं। बहुत मज़े के, सर्दियों का मौसम है, इस तरह की चीज़ें चाय के साथ बहुत अच्छी लगती हैं। घर में बनाइए और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी किस तरह लगी। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।